हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। अम्मी अब्बू के गुजर जाने के बाद से मैं खाला के घर में रहने लगी और उन्हीं के घर में रहकर अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। उनका बेटा अरबाज हर सुबह ऑफिस जाते वक्त मुझे अपनी बाइक से कॉलेज छोड़ दिया करते थे। मेरी और अरबाज की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अरबाज थोड़ा शर्मीले टाइप का था। मैं मन ही मन अरबाज को दिल ले बैठी, लेकिन ये बात उसे बिल्कुल पता नहीं था। कभी कभार शाम के वक्त अरबाज मुझे बाहर घुमाने भी लेकर जाता था, कभी बगीचे में तो कभी रेस्टोरेंट में। हम घंटों बातें करते थे, लेकिन ना मैंने कभी अपने दिल की बात उसे कही और ना ही उसने कभी कुछ कहा। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही सुकून महसूस करते थे। इसी तरह से अरबाज के साथ ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन खाला ने कहा कि मैं 2 दिन के लिए गांव जा रही हूँ। मैं और अरबाज घर पर अकेले रह गए। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी अरबाज मेरे कमरे में आ गया। उसने कहा, नूर तुम अब तक सोई नहीं हो। मैंने कहा, बस थोड़ी देर में ही सो जाऊंगी, तुम भी जाकर सो जाओ। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। लेकिन अरबाज की आंखें तो कुछ और ही कह रही थी। अरबाज ने कहा, नूर मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? मैंने कहा, जब तक तुम्हारा दिल करे। अरबाज की आवाज़ में चाहत साफ झलक रही थी। उसके होठ सूख गए थे और वो बार बार अपना गला साफ कर रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ कहना चाहते हो? अरबाज मेरे करीब आकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, नूर मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझे? मैंने कहा, अरबाज ये भी कोई पूछने की बात है? इन 6 सालों में मैं हर वक्त तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास ही तो रहती थी। इतना सुनते ही अरबाज ने एक ही झटके में मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके होठ मेरे होठों को छू गए। मेरी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। इन 6 सालों में पहली बार अरबाज को मैं इतने करीब से महसूस कर रही थी। फिर उसने मुझे माथे पर चूमा और धीरे धीरे मेरे गालों पर नरम नरम किस करने लगा। फिर धीरे से उसने मेरी गर्दन को चूम लिया, प्यार से मेरी बालों को सहलाया। उसके हर किस के साथ मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी चाहत में इस कदर खो गए कि एक एक करके कपड़े आजाद होते गए। मैंने भी पूरी तरह से अपने आप को उसे सौंप दिया। उसने धीरे से अपना हाथ मेरी धड़कनों पर रखा तो मैं एकदम से सिहर गई। उसके बाद अरबाज ने मुझे उस खूबसूरत पल का एहसास करवाया। मैं एक अलग तरह की सुकून महसूस कर रही थी। सुबह होने से पहले ही अरबाज अपने कमरे में चला गया। जब खाला वापस आई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अरबाज की निकाह अपने एक रिश्तेदार की बेटी से तय कर दी है। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश रह गई। फिर मैंने धीरे से कहा, अरबाज मुबारक हो। अरबाज भी एकदम चुप था। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद अरबाज भी मेरे कमरे में आ गया। उसने पीछे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, नूर मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। अगर मैं निकाह करूँगा तो सिर्फ तुमसे, वरना किसी से नहीं। मैं कल ही अम्मी से हम दोनों के बारे में बात करूँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे माथे को चूमते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से खाला और अरबाज के बीच किसी भी बात को लेकर कहासुनी हो। इसीलिए सुबह सबके उठने से पहले ही मैंने घर छोड़ दिया और लखनऊ अपनी बुआ के घर आ गई। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मैंने अपने लिए एक नौकरी ढूंढ ली। मैंने अरबाज से बात करना बंद कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि अरबाज ने भी किसी से निकाह नहीं किया। 1 साल बाद आज मैं फिर से अरबाज से मिलने जा रही हूँ। इन 1 साल में मैंने अरबाज को मेरी हर एक सांस में महसूस किया है। पता नहीं अरबाज से मिलने के बाद मैं खुद को संभाल पाऊंगी भी या नहीं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।